बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस एट 3.1 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगर आप सभी लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है ना, बेसिक कंसेप्ट वाला, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने प्रैक्टिस एट 3.1 के रिलेटेड जो कुछ भी बेसिक चीजें थी सब कुछ मैंने बताई हुई है। ठीक है, वो वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो सबसे पहले आप एक काम करो, वो लेक्चर नंबर 1 देखिएगा जरूर। अगर आपने उसको देख लिया तो प्रैक्टिस एट 3.1 के क्वेश्चंस एकदम आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जरूर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो को, फिर यहाँ पर आइएगा। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या करना है ना, यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी, हमें क्या चेक करना होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। होल नंबर शुरू होता है 0 से और पूरा इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो अगर 0 के आगे का कोई नंबर है, 0 भी रहा तो भी चलेगा, अगर ऐसा वेरिएबल का पावर है तो फिर हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे कि -1 आ गया या फिर -2 आ गया, इस तरीके से अगर कोई नंबर आया तो फिर हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब देखते हैं। ये रहा पहला सब क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, y + 1/y। अब बताइए ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे एक और रूल मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, जब भी आप लोग पॉलिनोमियल चेक करते हो ना, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका वेरिएबल दिया गया है वो हमेशा न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। कहाँ पर, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रहा तो नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, सुनो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, y + 1/y इस तरीके से है ना। तो देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो किधर है, वो तो डिनोमिनेटर में है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे y का y रहने दो, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y का पावर -1। अब ये कैसे आ गया, आपके मन में सवाल तो आता ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर क्या था, 1/y। ठीक है, अब देखो इस y का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, कुछ नहीं यानी 1। ठीक है, तो जब हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे ना, आप लोगों ने रूल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जब ये ऊपर जाएगा यानी कि न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका पावर जो है ना वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है ना, अगर ये माइनस में होता तो ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाता, ये प्लस में ऊपर जाने के बाद माइनस हो गया। ठीक है, तो सेम चीज हमने यहाँ पर की है, आप देख सकते हो। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर जो वेरिएबल है इसका पावर इधर तो 1 आया, मतलब ये होल नंबर है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो देखिएगा इसका पावर क्या है स्टूडेंट, -1। -1 होल नंबर होता है क्या, सोचो जल्दी से। होल नंबर तो 0 से शुरू होता है और -1 तो 0 के पीछे आता है। ठीक है, तो -1 हमारा होल नंबर नहीं है। अभी कहने का मतलब क्या है कि ये जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें होल नंबर तो है ही नहीं इसका पावर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हियर वन ऑफ द पावर ऑफ y इज -1। ठीक है, जो होल नंबर नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, विच इज, ऐसे लिखिएगा एग्जाम में, विच इज नॉट अ होल नंबर, जो होल नंबर नहीं है। सो देयरफॉर हम इधर क्या बोलेंगे कि देयरफॉर y + 1/y इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। समझा, देखो हमने इसका रीजन भी बता दिया, हमें रीजन भी बताना था ना, क्या लिखा था, जस्टिफाई करने। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अभी दूसरा, मतलब यहाँ पे दूसरा सवाल देख लेते हैं। क्या दिया है, 2 - 5√x। चलिए मैं यहाँ पे सेकेंड वन करती हूँ, 2 - 5√x। ठीक, अब बताइए कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो यहाँ पर देखो 2 के जगह पे 2 रहेगा, ठीक है, 5 के जगह पे 5 रहेगा, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे जो रूट के अंदर x है ना, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अभी देखो हमें पता नहीं चल रहा इसका पावर क्या है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि अभी इसके ऊपर रूट आ गया ना, तो ये रूट हमें सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो जब हम रूट हटाएंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x का पावर 1/2 करके लिखेंगे। ध्यान से समझ लो एक बात मेरी,
कि मान लीजिए मतलब रूट के अंदर अगर कुछ है ना, रूट के अंदर मान लीजिए y है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये जो रूट है ना, ये क्या करना है, मुझे रूट चाहिए ही नहीं, मुझे रूट हटाना है, ठीक है। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, y का पावर 1/2 करके लिख सकती हूँ। ओके, इसके अंदर कुछ भी होने दो, जैसे मान लीजिए z है, तो इसी को लिखने का एक और तरीका है z का पावर 1/2। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो था रूट के अंदर x, इसको इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखो 1/2, और 1/2 होल नंबर होता है क्या, सोचिए जल्दी से, 1/2 होल नंबर में आता है, नहीं, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर्स होते हैं, 1/2 तो होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ये होल नंबर नहीं है मतलब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम इधर क्या लिखेंगे, यही पूरा स्टेटमेंट उठाइएगा और लिख दीजिएगा कि हियर पावर ऑफ x is 1/2, ठीक है, विच इज नॉट अ होल नंबर। ठीक, सो देयरफॉर 2 - 5√x is not a polynomial। ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, ठीक है, समझ गए ना बच्चे लोग अच्छे से, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने ये सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी है तीसरे की। तो क्या दिया यहाँ पे, x² + 7x + 9। चलो मैं इसे भी आपको सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पर देखिएगा तीसरा, x² + 7x + 9, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर इस क्वेश्चन को लिखेंगे x² + 7x + 9, ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। आपके मार्क्स फिर कुछ भी नहीं कटेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, जो वेरिएबल है उसके पावर को चेक करना है। तो यहाँ पे देखिएगा x वेरिएबल है ना, इसका पावर क्या है 2, तो 2 होल नंबर होता है कि नहीं, तो 2 होल नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो x का पावर क्या है 1, तो 1 क्या होता है, होल नंबर होता है ना। मतलब यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स दिए गए हैं सभी का पावर क्या है बच्चों, होल नंबर है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है ये पॉलिनोमियल होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हियर द पावर इज होल नंबर, है ना, पावर क्या है यहाँ पर, होल नंबर है। सो देयरफॉर x² + 7x + 9 इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। समझ गए ना कैसे है ये पॉलिनोमियल। चलिए अभी आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे फोर्थ वाला सब क्वेश्चन देख लेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, 2m⁻², 2m⁻² + 7m-5, ठीक है। चलो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे, क्या दिया है, 2m का पावर -2 + 7m-5, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो हम क्या चेक करते हैं, वेरिएबल का पावर चेक करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या है स्टूडेंट, -2 है। -2 होल नंबर होता है क्या, नहीं होता है ना, -2 होल नंबर में नहीं आता है। तो अगर ये होल नंबर नहीं है तो फिर गिवन पॉलिनोमियल मतलब गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर यही वाला स्टेटमेंट फिर से हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिएगा, देखो यहाँ पर तो होल नंबर आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा है, तो एक होने से कुछ नहीं, अगर एक भी होल नंबर नहीं है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे कि हियर वन ऑफ द, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हमने कि हियर वन ऑफ द पावर्स ऑफ m इज -2 विच इज नॉट अ होल नंबर, जो होल नंबर नहीं है। सो देयरफॉर 2m⁻² + 7m-5 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इसीलिए ये पॉलिनोमियल भी नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। तो ये था फोर्थ वन। अब उसके बाद हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या दिया है यहाँ पे, 10 दिया गया है।
ठीक, तो अब इसका सॉल्यूशन भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो 10 है ना, इसके साथ कुछ भी वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वेरिएबल है, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल ला सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, ये जो 10 है इसको लिखने का एक और तरीका मैंने आपको समझाया था ना, 10 × 1। अब मुझे बताइए 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, x⁻0 करके लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिक वाले वीडियो में मैंने आपको ये बात भी बताई थी, बराबर। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर क्या है स्टूडेंट, 0 है ना। देखो x⁻0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, बताया था ना मैंने आप लोगों को। मतलब कोई भी वेरिएबल है और अगर उसका पावर 0 होता है तो फिर उसका आंसर 1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1 है ना, इसके प्लेस पर मैंने क्या लिखा है, x⁻0। और यहाँ पर देखिएगा वेरिएबल का पावर का मतलब क्या आ गया, 0 आ गया। और 0 क्या होता है, होल नंबर होता है कि नहीं, 0 होल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हियर द पावर इज द होल नंबर। ठीक है, पावर क्या है बच्चों, होल नंबर है। और अगर ये होल नंबर है तो फिर यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर 10 इज अ पॉलिनोमियल। ठीक, तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना था। 5 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, देखो हमने कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है ना। चलिए आप इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, तो वहां पर हमें क्या करना है, m जो है ना, m³ इसका कोएफिशिएंट हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन लिखते जाते हैं और उसके साथ साथ कोएफिशिएंट भी बताते जाएंगे। ठीक है, तो पहला सब क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, m³ लिखा हुआ है, m³। ठीक है, अब इसका कोएफिशिएंट हम लोगों को बताना है। तो कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपका वेरिएबल है ना, उसके आगे जो भी नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पर सॉल्यूशन इसका लिख देते हैं। क्या दिया है, m³ दिया है ना। अब देखो यहाँ पर इसके आगे कुछ भी नहीं मतलब क्या होता है, 1 होता है, यानी कि यहाँ पर m³ का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम इधर क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज 1। ठीक, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए अभी सेकेंड सब क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये 1 है, ध्यान से देख लो, 7 ना समझ लो इसको, दिस इज 1। ठीक, सेकेंड सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है -3/2 प्लस m -3/2 प्लस m -√3m का क्यूब। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर उसके बाद से इस क्वेश्चन को लिखेंगे -3/2 प्लस m -√3m का क्यूब। ठीक है, हमें क्या करना है, जो m³ है ना उसका हमें कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर m³ कहाँ है, तो यहाँ पर है m³। ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, तो इसके आगे क्या है, √3 है ना, तो √3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ m³। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज √3। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर, समझ गए ना। चलो अभी आगे चलते हैं, तीसरा वाला देख लेते हैं, यानी कि थर्ड सब क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या दिया है, काफी बड़ा नंबर दिया गया है, -2/3m का क्यूब, फिर -5m का स्क्वायर प्लस 7m -1। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन। अब इसमें हमें m³ का कोएफिशिएंट बताना है ना, तो देखो इस तरीके से सॉल्यूशन लिखने का, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा करो, फिर उसके नीचे सॉल्यूशन लिखने का। ठीक है, और फिर क्वेश्चन को लिखने का इस तरीके से, और फिर उसका आंसर बताइएगा। चलिए बताइए यहाँ पे m³ कहाँ पर है, यहाँ पर है ना m³, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इसके आगे कौन सा नंबर है, -2/3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज -2/3। ठीक है,
तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई है उसका यूज करके हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉलिनोमियल्स लिखने हैं। और किसका यूज करना है, तो ये एक्स का, मतलब ना वहां पे हमें वेरिएबल क्या लेना है, एक्स लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला सब क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले इन्फॉर्मेशन क्या दी है, मतलब क्या दी गई है, मोनोमियल विथ डिग्री 7, मोनोमियल विथ डिग्री 7। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइएगा, मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सिखाया था ना। मोनोमियल किसको कहा जाता है, वो पॉलिनोमियल जिसमें बस एक टर्म हो। ठीक है, और बाइनोमियल किसको कहा जाता है, जिसमें 2 टर्म्स हो। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। ठीक है, और डिग्री भी मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब डिग्री किस तरीके से निकाला जाता है वो भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है ना, हमें मोनोमियल बताना है। इसका आंसर मैं आपको लिख करके बताती हूँ। देखो, हमें मोनोमियल बताना है विथ डिग्री 7, यानी हमें ऐसा मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री क्या हो बच्चों, 7 हो। ठीक है, तो इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, मतलब आप अपने मन से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो x का पावर 7, क्योंकि देखो यहाँ पर ये क्या है, इसमें बस एक ही टर्म है ना। देखो यहाँ पे एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल भी है, और यहाँ पे इसका पावर क्या है, 7, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई, 7 हो गई। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। मान लीजिए हमने इस तरीके से लिख दिया 4x⁻7, ये भी करके हम लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, इसी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप अपने मन से कोई भी यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, लेकिन याद रखना उसमें डिग्री 7 होना चाहिए, और वो मोनोमियल यानी कि उसमें बस एक ही टर्म होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। चलो अभी हम सेकेंड वन की बात कर लेते हैं। तो अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बाइनोमियल विथ डिग्री 35। हमें यहाँ पर बाइनोमियल बताना है, बाइनोमियल विथ डिग्री 35। अच्छा, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स हो, जिसमें 2 टर्म्स हो। ठीक है, तो हमें ना 2 टर्म्स वाले यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लिखने हैं, और जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 35, यानी कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है ना वो कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो चलिए फिर अपने मन से आप लिख सकते हो इसका आंसर। मैं तो ये लिख देती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 4x + 3x, और इसका पावर मैंने लिख दिया 35। हाँ, बस 2 ही टर्म्स होने चाहिए ना। हाँ, तो ये हो गया। ये क्या है, बाइनोमियल का ही एग्जाम्पल है। इसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हो, चलेगा। देखो ऐसे 5x और इसका पावर ले लिया 35, यहाँ पे लिख दिया +1। देखो इसमें 2 टर्म्स है, यानी कि ये बाइनोमियल है, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है स्टूडेंट, वेरिएबल का 35। सो देयरफॉर इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। राइट, तो ये हो गया आपका आंसर, समझे। अगर आपके दिमाग में और कोई भी आंसर आ रहा है तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तीसरा सवाल देख लेते हैं, यानी कि थर्ड वन। तो थर्ड वन में क्या पूछा गया है हमसे कि ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8। अब हमें यहाँ पे ट्राइनोमियल बताना है विथ डिग्री 8, ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8। ठीक, चलो अब इसका आंसर बताओ। तो ट्राइनोमियल मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, और यहाँ पे देखो डिग्री क्या बताया गया है, 8 हमें डिग्री लेना है। तो हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए वेरिएबल का, 8 होना चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं, मतलब लिखते हैं। तो कैसे लिखा जाए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x प्लस, ट्राइनोमियल हमें लिखना है ना, तो x प्लस 2x, इसका पावर मैं 2 ले लेती हूँ, इसका पावर 8, और यहाँ पर मैंने लिख दिया +2। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है ना, 1 2 3। ठीक, और इसकी डिग्री भी क्या है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, 8 है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये रहा आपका आंसर, आप कुछ भी लिख सकते हो। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, हर एक का 2-2 एग्जाम्पल बताया, तो इसका भी बता देती हूँ। देखो आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ऐसे 5x⁸8। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया 4x और इसका पावर 3, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया +1। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, ट्राइनोमियल विथ डिग्री
कितना है डिग्री 8 है ना, क्योंकि इसमें देखिएगा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 8 है ना, इसीलिए यहाँ पर डिग्री 8 हो जाएगी। समझ में आया आप लोगों को? तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि इसमें क्या था -√3 था ना, तो इधर माइनस भी आएगा, मैंने नहीं लगाया था, गलती से मैं भूल गई थी। ओके, जैसे मैंने इधर माइनस लगाया ना वैसे यहाँ पर भी लगाना था, अगर इसके आगे माइनस है तो वो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे m³ का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा -√3। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? तो आप देख सकते हो सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा स्टूडेंट, इसमें हमें क्या बताना है, तो गिवन पॉलिनोमियल्स का डिग्री बताना है, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला सब क्वेश्चन, क्या दिया है √5। अब इसकी डिग्री आप लोगों को बताना है, तो कैसे बताओगे? सबसे पहले देखो इसमें वेरिएबल है नहीं ना, लेकिन हम यहाँ पे वेरिएबल ला सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, ये जो √5 है, देखो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना, उसके बाद से क्वेश्चन को फिर इसके आगे लिखना शुरू करना, ठीक है। तो √5 को हम कैसे लिख सकते हैं? √5 × 1 करके लिख सकते हैं ना, समझ रहे हो कि नहीं? उसके बाद बताइए मुझे, ये जो 1 है इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? x का पावर 0 करके लिख सकते हैं ना, तो इसके प्लेस पर मैंने लिख दिया x का पावर 0, बराबर। तो इसमें देखिएगा जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 0 ही है ना, इसीलिए ये वाले पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या हो जाएगी? तो डिग्री हो जाएगा 0। तो हम इधर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √5 इज 0। समझे? ऐसे ही करके आपको हर एक क्वेश्चन में आंसर लिखना है। अब दूसरा सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया है x का पावर 0, ठीक है। अब इसका आंसर मतलब आप लोगों को इसका डिग्री बताना है, तो देखिए बच्चों इसका डिग्री क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताते जाती हूँ। आप एक काम करना, ऐसे ही लिखना, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिएगा, फिर उसके नीचे क्वेश्चन लिखिएगा और फिर आप क्या लिखोगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा वो, और फिर उसके आगे उसकी डिग्री लिख देना, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर बता रही हूँ। देखिए ये क्वेश्चन में डिग्री क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 0 है ना, इसीलिए यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब तीसरा वाला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। थर्ड सब क्वेश्चन क्या दिया है? x का पावर 2, ठीक। अब यहाँ पर डिग्री क्या होगा स्टूडेंट? तो यहाँ पे आपका डिग्री हो जाएगा, मैं एक काम करती हूँ, रुको, ऐसे ना एरो कर देती हूँ, ठीक है। डिग्री और यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पर डिग्री क्या आएगा? देखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 2 है ना, इसीलिए यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अभी अगला सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? √2m⁻²10। चलो यहाँ पे हम लोग फोर्थ वन देख लेते हैं, √2m⁻10 -7, ठीक। अब इसकी डिग्री आप लोगों को बताना है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? हम क्या चेक करेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है स्टूडेंट? m है ना, m का हाईएस्ट पावर बताइए, यहाँ पर क्या है? 10, इसीलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अभी हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या दिया यहाँ पे? 2p -√7। फिफ्थ वन यहाँ पर देख लीजिएगा, 2p -√7। अब इसका भी डिग्री हम लोगों को बताना है, तो क्या करेंगे? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखेंगे। देखो आंसर कैसे लिखना है मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको डायरेक्टली बस आंसर बताते जा रही हूँ, लेकिन जब आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा ना तो ऐसे ही लिखना, ठीक है, ऐसे करके। चलो अब इसका डिग्री बताओ। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? p, तो इसका पावर क्या है? देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1, तो यही इसका हाईएस्ट पावर भी हो जाएगा, इसीलिए डिग्री यहाँ पर क्या होगा बच्चों? 1 होगा, बराबर। चलो अभी छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 6th वन दिया गया है, 7y - y का क्यूब, 7y - y का क्यूब, फिर है यहाँ पे +y⁵, +y⁵, ठीक है। अब इसकी डिग्री हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है ना, तो क्या करेंगे? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो चलो आप लोगों को बताती हूँ कैसे देखना है। यहाँ पर देखो वेरिएबल का पावर क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है बच्चों? 3, और यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? 5। तो बताइए 1 बड़ा कि 3 बड़ा या फिर 5 बड़ा? तो 5 बड़ा है ना, सबसे बड़ा यहाँ पे पावर क्या है? 5, इसीलिए ये वाले पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसकी डिग्री क्या लिखेंगे बच्चों? 5 लिखेंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? अब उसके बाद हम लोग 7th वन देख लेते हैं, यानी कि 7वां सवाल। चलिए
अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखती हूँ, क्या दिया है, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड। ठीक, अब यहाँ पर भी हम लोगों को क्या बताना है बच्चों, डिग्री बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे इसमें हमने क्या देखा था, यहाँ पर बस एक ही वेरिएबल थे, है ना। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 3 वेरिएबल्स है, देखो ध्यान से, हाँ ये सही मैंने क्वेश्चन लिखा है, देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। तो क्या करना होगा, जब भी ऐसा केस आता है तो जो भी वेरिएबल्स दिए रहते हैं उनके पावर्स को सम करना होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ठीक है, इसमें इसका पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, और इसका पावर कुछ नहीं यानी कि 1। तो 1 + 1 + 1 करोगे तो कितना आएगा 3, यानी कि यहाँ पर इसका पावर क्या आया बच्चों 3 आया। अब इसमें देखिएगा, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 और इधर भी 1, तो अगर मैं 1 + 1 करूँ तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पावर क्या आ गया, पावर का सम कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है तो इसका पावर क्या आ गया बच्चों 1 आ गया, है ना। बताइए अब इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, तो 3 बड़ा है ना। देखो 1 तो छोटा ही रहेगा, 2 भी छोटा है, 3 यहाँ पे क्या है बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा 3। ठीक है, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज डिग्री विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखिएगा, पहले आप इधर जोड़ करके बता देना, है ना, सम ऑफ द वेरिएबल्स, सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इधर लिखना और फिर ऐसे लिखिएगा कि डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अभी 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में 8th सब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, m³ n⁻⁷ -3m का पावर 5n प्लस mn। ठीक है, एक बार में देखो यही क्वेश्चन है ना। अब हमें इसका डिग्री बताना है, तो अगेन वही काम करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है ना, देखो 2 वेरिएबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर्स को प्लस करना पड़ेगा। तो देखिएगा 3 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। इधर देखो बच्चों 5 और इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो 5 1 कितना होता है 6 होता है। यहाँ पे 1 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10 सबसे बड़ा है ना, इसीलिए यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 10। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पर फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट, आप लोग देख सकते हो, है ना। तो इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए, तो 1 2 3 4 यानी कि टोटल 4 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके आगे अभी कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चंस दिए गए, तो 4 तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगला वीडियो आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। और सुनो बच्चों, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, वहाँ पे सारे नोट्स आप लोग को मिलते हैं फ्री में। ठीक है, तो आप उसको जरूर डाउनलोड, मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलो बाय एवरीवन।